आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में, जो कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे देते हैं कक्षा 6 के एंट्रेंस के लिए। तो नवोदय परीक्षा क्या होती है? नवोदय परीक्षा एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसके माध्यम से छात्रों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में किया जाता है। यह परीक्षा कौन करवाता है? यह परीक्षा नवोदय विद्यालय समिति करवाती है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। नवोदय एग्जाम 2027 कब होगा? फेज 1 है सितंबर 2026 के लमसम और फेज 2 है अप्रैल 2027 में। ये अनुमान है, सही तारीख जब नवोदय की ओर से घोषित होगी तो बता दी जाएगी। इस परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है? जो भी छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा है वह इसमें बैठ सकता है। जिसकी उम्र 9 से 13 साल हो वो इस परीक्षा दे सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, वह वही बच्चा परीक्षा दे सकता है जिस बच्चे को उसका मूल निवास उसी जिले का निवासी है, वह उसी विद्यालय के लिए परीक्षा दे सकता है। पेपर में कितने प्रश्न आते हैं? इसमें कुल 80 प्रश्न आते हैं, कुल 100 नंबर के होते हैं और समय 2 घंटे का होता है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपके गलत उत्तर देने पर कोई आपके नंबर कटेंगे क्या? कि इसमें नंबर नहीं कटते। परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं? तो उसमें 3 विषय मेन इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होती है, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। गणित के आते हैं, अर्थमेटिक इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर भाषा जो आप लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी भाषा का चयन आप करते हैं उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है? तो उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी में क्या होता है? ये दिमागी सवाल होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनमें से डिफरेंशिएट करना होता है। कुछ सीरीज होती है, उनको आगे आने वाला सीरीज क्या होगा वो बताना होता है। कुछ फिगर मैचिंग्स होते हैं। ऐसे कुछ मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं। नवोदय स्कूल की क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़े, इसमें पढ़ाई का कोई पैसा नहीं लगता, रहने का कोई पैसा नहीं लगता, खाने का कोई पैसा नहीं लगता और सबसे अच्छा सीबीएसई कोर्स इसमें अच्छा हो और एक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक सुविधाएं सारी उपलब्ध होती है। इसमें चयन कैसे होता है? इसमें पहले एग्जाम दिया जाता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चेक का कार्य होता है। तो सभी से अनुरोध है बच्चों से कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और पुराने पेपर को हल करो और समय का सही उपयोग करो, सफलता जरूर मिलेगी।